हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज हम कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखेंगे एंड आप लोगों के लिए 16 टू 22 फरवरी 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी एंड गाइस जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ये सबकी ओवरऑल एनर्जी आप देख सकते हो। आपकी ओवरऑल रीडिंग को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो या किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक पॉइंट पर स्टक हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपको इसमें आगे जाना है, आपको इसको छोड़ देना है, इसको ख़त्म करना है, इससे पीछे हटना है या इसको आगे लेकर जाना है। आपको इस चीज़ को लेकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो एंड आपको ऐसा लगता है कि आप एक पॉइंट पर रुक कर रह गए हो, फंस कर रह गए हो, आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। लाइक ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो इस कनेक्शन को लेकर या सिचुएशन को लेकर। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये चीज़ थोड़ा बेटर होना शुरू हो रही है। लाइक पहले आप इस एनर्जी के साथ दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना है, इसको ख़त्म करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक पॉइंट पर रुक गए हो, इस सिचुएशन में स्टक हो गए हो। एंड अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पहले से चीज़ें थोड़ा बेटर हो रही है। लाइक आपकी जो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी अब वो थोड़ा थोड़ा करके कम हो रही है। लाइक थोड़ा सा आप इस सिचुएशन को लेकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप क्लियर होना शुरू हो रहे हो, आपको समझ में आना शुरू हो रहा है कि आपको क्या करना है। स्टिल यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जो कि आपको कंफ्यूज कर रही है, लेकिन एटलीस्ट पहले से बेहतर है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप ऐसा सोचते हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना है, बट पहले से बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आपके पास में मुझे कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिस पर आप वर्क कर रहे थे एंड उसको लेकर आप इस तरीके से दिख रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा पॉसिबली पैशन में थे, पॉसिबली आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन के साथ दिख रहे थे, एक जज्बे के साथ दिख रहे थे कि आपने इस सिचुएशन पर या इस कनेक्शन पर वर्क करना है। ऑफकोर्स ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है जिसको लेकर आप इस तरीके से थे कि आपको इस पर वर्क करना है, बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ थे। बट इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके लिए चीज़ें मुश्किल से मुश्किल होती चली जाती हैं। लाइक आप ऐसे समझ सकते हो कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आप किसी सिचुएशन पर वर्क कर रहे होते हो या आप किसी भी चीज़ पर वर्क कर रहे हो और वहाँ पर चीज़ें पहले मुश्किल होना शुरू हुई हैं और फिर मुश्किल होते 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 चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं कि आप एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पर आप सोचते हो कि अब मैं मज़ीद इस कनेक्शन पर या ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी चीज़ है, इस पर मैं अब वर्क करना नहीं चाहता हूँ। ये उसी तरह की एक सिचुएशन दिख रही है। आपने बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ कि हाँ मुझे इस पर वर्क करना है, इस तरीके से स्टार्ट किया है। आप इस सिचुएशन पर वर्क भी कर रहे थे, बट देन वर्क करते करते आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं कि आपने डिसाइड किया है कि अब आप इस सिचुएशन से या इस कनेक्शन से अब डील करना नहीं चाहते। आप इस तरीके से देख रहे हो कि मैं इस कनेक्शन से अब डील करना नहीं चाहता, जो भी होता है हो जाए इस कनेक्शन में, लेकिन मैं इससे डील करना नहीं चाहता हूँ। इस एनर्जी के साथ आप यहाँ पर दिख रहे हो। लाइक आपकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर मुश्किल आ गई है कि आप इस एनर्जी के साथ दिख रहे हो कि मैं इस सिचुएशन पर, इस कनेक्शन पर अब वर्क करना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट नो कि आपने उस सिचुएशन को या उस कनेक्शन को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, लेकिन आपकी जो एनर्जी उस टाइम की दिख रही है, जो आपकी फीलिंग उस टाइम की दिख रही है, वो यही है कि मैं इस पर अब मज़ीद वर्क करना नहीं चाहता हूँ। ये आप फील कर रहे थे उस टाइम पर। आपके पास्ट की एनर्जी से अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप पहले से थोड़ा बेहतर एनर्जी में दिख रहे हो, बट ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी कनेक्शन है इसको लेकर आप
अभी करंट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि आपने खुद को थोड़ा ओपन अप किया है। लाइक पास्ट में तो आप बहुत ज़्यादा इस तरीके से दिख रहे थे कि आप नहीं डील करना चाहते इस कनेक्शन से, इस टाइप की एनर्जी में थे। अभी करंट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि जो भी कनेक्शन है इसको लेकर आप खुद को थोड़ा सा ओपन अप कर रहे हो, बट स्टिल आपने यहाँ से थोड़ा सा फासला बनाया हुआ है। ये जो भी कनेक्शन है या अगर ये कोई रिलेशनशिप है आपका किसी पर्सन के साथ, ऐसा दिख रहा है कि आपने अभी भी थोड़ा फासला रखा हुआ है इस पर्सन से, बट एटलीस्ट आप अपनी एनर्जी को लेकर इस तरीके से दिख रहे हो कि आपने ओपन अप होना शुरू किया है इस कनेक्शन को लेकर। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आप पहले से थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिख रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। जैसे पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, इरिटेशन में दिख रहे थे, अभी आप थोड़ा क्लियर होते हुए दिख रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आपने थोड़ा सा फासला रखा हुआ है इस पर्सन से। लाइक जब आप इस पर्सन को अप्रोच कर रहे हो या इस कनेक्शन में जा रहे हो या इस रिलेशनशिप को अप्रोच कर रहे हो, तो ऐसा दिख रहा है कि आपने थोड़ा सा अभी भी फासला रखा हुआ है। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि अभी आप इस पर्सन को अप्रोच नहीं कर रहे हो, थोड़ा डिस्टेंस पर हो इनसे, या बेसिकली इस टाइप की एनर्जी हो सकती है कि आप अभी इस पर्सन के या इस रिलेशनशिप में भी आप नहीं जा रहे हो, इस तरीके से हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आपने थोड़ा सा फासला रखा हुआ है, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया हुआ है इस पर्सन से। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी किसी के साथ, लेकिन ये कोई और भी कनेक्शन हो सकता है। ऑफकोर्स ये कोई लव कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपका किसी पर्सन के साथ। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है, आप थोड़ा क्लियर होते हुए दिख रहे हो। आप उस एनर्जी के साथ नहीं दिख रहे जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ऐसी कंफ्यूजन नहीं है जिसमें आप ऐसा सोचो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ पा रहा, मैं नहीं जानता हूँ। अभी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी क्लियर हो गई हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर ये जो भी कनेक्शन है आपका, फ्रेंडशिप है या कोई ऑफकोर्स कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है। आई फील लाइक कि कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है, कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है, कोई सोल कनेक्शन हो सकता है पॉसिबली किसी पर्सन के साथ आपका। बट ये जो भी कनेक्शन है, यहाँ जो भी पर्सन है आपके साथ कनेक्टेड, वो भी अपनी साइड से कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में अपनी एनर्जी और एफर्ट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इक्वली एफर्ट्स दे सकें। करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी साइड से कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि जितना आप दे रहे हो उतना ही ये भी अपनी साइड से एनर्जी, अपनी एफर्ट्स दें। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। बट गाइज इससे पहले गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हूँ या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप पहले से थोड़ा ज़्यादा ओपन अप हो रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट एक सेम तरह की एनर्जी दिख रही है जो कि आगे बढ़ती चली जा रही है, ग्रोथ होते हुए दिख रही है। पास्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, देन करंट सिचुएशन में कन्फ्यूजन कम हो गई थी, क्लैरिटी थोड़ा बढ़ रही थी, और फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ रही है और कन्फ्यूजन और ज़्यादा कम होती चली जा रही है। लाइक यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, आपको समझ में आ रहा है आपको क्या करना है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन में अब पहले से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, पहले कम इन्वेस्ट करे थे, आप पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रोथ होते हुए दिख रही है आपकी एनर्जी में। लाइक आप इस कनेक्शन में कितना इन्वॉल्व हो, कितनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, इस चीज़ को लेकर ऐसा दिख रहा है कि ग्रोथ हो रही है, आपकी इन्वॉल्वमेंट इस कनेक्शन में बढ़ते हुए दिख रही है। एक आप अब पहले से ज़्यादा इस कनेक्शन में अपनी एनर्जी दे रहे हो, इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके और इस कनेक्शन के बीच में आ रही है। लाइक कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके रास्ते में आ रहा है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ ऐसा है जो कि आपके पास्ट से है, जो कि पास्ट में आपने रिजॉल्व नहीं किया है। लाइक कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है जो कि आपके पास्ट से है। आपके पास्ट से ये चीज़ या एनर्जी चलती चली आ रही है, आपने वहाँ पर इसको रिजॉल्व नहीं किया, वहाँ पर इसको क्लियरली आपने ख़त्म नहीं किया है, इसीलिए ये एनर्जी आपके फ्यूचर में भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट
ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वही चीज़ है जो कि आपके पास्ट से शुरू हुई है, जहाँ पर आप कन्फ्यूजन में जाना शुरू हुए थे। आप एक ऐसी एनर्जी के साथ दिख रहे थे कि आप कन्फ्यूजन में जा रहे हो, आप चीज़ों को लेकर स्टक फील करते हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप कन्फ्यूजन में जहाँ से जाना शुरू हुए थे, वहीं से ये एनर्जी है जो कि यहाँ भी आपके साथ दिख रही है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आपने इसको वहाँ पर रिजॉल्व नहीं किया, ये वहाँ पर क्लियर नहीं हुई है, ये वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, इसीलिए आपके फ्यूचर में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको फ्यूचर में भी एनर्जी कंफ्यूज कर रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक आपने इसको रिजॉल्व नहीं किया है, अभी तक आपने इससे खुद को हील नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रास्ते में आकर आपको परेशान कर रही है। लाइक स्टिल यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आपने रिजॉल्व नहीं किया। लाइक वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को या तो समझा नहीं है या उस पर गौर नहीं किया है। बट एटलीस्ट यहाँ पर एटलीस्ट आप मुझे इस तरीके से दिख रहे हो कि अब आप यहाँ पर पहले से ज़्यादा कई ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं अभी भी आपके रास्ते में आ रहा है और आपके कनेक्शन को सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा, वर्कआउट नहीं करने दे रहा है। यहाँ पर देखो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोग देख सकते हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, खुशियाँ, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है, हेल्दी कनेक्शन दिख रहा है। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके रास्ते में आ रहा है। एंड यहाँ देखो, आप अगर आप इस चीज़ को क्लियर कर लेते हो, इस चीज़ को रिजॉल्व कर लेते हो, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो इमोशंस, और ये आप देख सकते हो इमोशंस के लिए आपको कप का साइन दिख रहा है। फुल ऑफ इमोशंस के साथ ये पर्सन किसी को कमिट करने के लिए जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट आपकी हो सकती है और देन ये कनेक्शन आपका आगे जा सकता है। लेकिन ये चीज़ जो बीच में आ रही है आपके पास्ट से है, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पास्ट से है। यहाँ पर देखो आप एनर्जी वही दिख रही है कि आपके पास्ट की एनर्जी है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ से ये कन्फ्यूजन सारी शुरू हुई थी, जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था कि आपको नहीं समझ में आ रहा था, आप इस सारी एक ऐसी पोजीशन में फंस गए थे जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे थे, वही एनर्जी यहाँ तक आपके पीछे पीछे आ रही है और ये आगे भी जाने वाली है अगर आप इसको रिजॉल्व नहीं करोगे। और आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये सब हुआ था, ये सब किस चीज़ की वजह से क्रिएट हुआ था। पहले उस चीज़ को समझो, देन उसको, इस सिचुएशन को रिजॉल्व करो। ये जो कुछ भी इसमें हुआ था इसको रिजॉल्व करोगे, आप इसको एक तरीके से क्लियर होकर इसको रिजॉल्व करोगे, देन आप यहाँ पर खुद की हीलिंग करोगे, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हैं। ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन को शो करती है, ये कमिटमेंट को शो कर रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, कमिट कर रहे हो किसी पर्सन के साथ, या कोई पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है एंड देन आपका कनेक्शन आगे जा रहा है। बट बीच में कुछ ऐसा जो कि आपकी पास्ट से आ रहा है, आपके पास्ट से है, जो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को वर्कआउट नहीं करने दे रहा। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, आप अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पहले से कई ज़्यादा आप ओपन अप हो गए हो। यहाँ पर आप दिख रहे हो मुझे ऐसे इस एनर्जी के साथ दिख रहे हो कि आप पहले से कई ज़्यादा ओपन अप हो, अपनी एनर्जी, अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर दी आपने। पहले जहाँ पर आप क्लोज ऑफ हो गए थे, अब यहाँ बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट्स, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हो। बट ये चीज़ आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रही है। जो भी चीज़ है ये आपके कनेक्शन को आगे वर्कआउट नहीं करने दे रही है। आप इन्वेस्ट तो करोगे अपनी साइड से, एफर्ट्स भी दोगे, एनर्जी भी दोगे, लेकिन ये कनेक्शन वर्कआउट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को लेकर आप पहले क्लैरिफाई नहीं करोगे कि क्या चीज़ है, और इससे आप खुद को हील नहीं करोगे। जब तक आप इससे खुद को हील नहीं करोगे तब तक कहीं ना कहीं ये आपके रास्ते में बार बार आती रहेगी। चाहे आप कितनी ही ओपन एनर्जी के साथ आ जाओ, चाहे आप कितनी ही एफर्ट्स करो, ये चीज़ बार बार आपके रास्ते में आएगी और आपको डिस्टर्ब करेगी। आपके रास्ते में बेसिकली एक तरीके से रुकावट है जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रही है। सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई करने जा रही हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। बट गैस उससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो क्लैरिफिकेशन से, देखो क्लैरिफिकेशन से क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है आपके लिए। ये जो भी कनेक्शन है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, बहुत अहम कनेक्शन है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा अपनी साइड से इन्वेस्ट किया हुआ है इस कनेक्शन में। एंड लाइक आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, इतना ज़्यादा आप इस पर्सन को लेकर इमोशंस रखते हो, लव रखते हो, कि आप मुझे इस तरीके से दिख रहे हो कि आप मुझे कह रहे हो कि मैं इस कनेक्शन को लेट गो नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी भी कीमत पर इस कनेक्शन को छोड़ नहीं सकता हूँ, इस पर्सन को छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट किया हुआ है। लाइक आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हो इस पर्सन के लिए। इसको क्लियरली आप ऐसे समझ सकते हो कि आप इस पर्सन के लिए, जो भी पर्सन है, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हो, बहुत डीपली आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो इस पर्सन के लिए। इसलिए आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप कह रहे हो कि मैं इसको किसी भी सूरत पर इस कनेक्शन को लेट गो नहीं कर सकता हूँ,
किसी भी सूरत पर मैं इस कनेक्शन को, इस पर्सन को छोड़ नहीं सकता, चाहे मैं कितना ही यहाँ पर मेरी एनर्जी डाउन हो जाए, चाहे मुझे कितना ही जो है यहाँ पर एफर्ट्स देनी पड़े, चाहे ये कनेक्शन मेरे लिए कितना ही हार्ड हो जाए, लेकिन मैं इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहता, मैं इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहता। इस तरीके से आप दिख रहे हो। सो डेफिनेटली आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है अपने इस कनेक्शन में। बट डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि मैं इस कनेक्शन को, इस पर्सन को किसी भी सूरत पर छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड को शो कर रहा है, लाइक एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इमोशन को शो कर रहा है। आप बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हो, तभी तो आप इसको छोड़ना नहीं चाहते। अगर फीलिंग्स इतने स्ट्रांग नहीं होती तो आप इसको डेफिनेटली छोड़ सकते थे। कोई सोल कनेक्शन है, देख सकते हो द लवर्स का कार्ड है, ये पर्सन भी आपके लिए उतने ही इमोशंस रखते हैं जितने आप इनके लिए रखते हो। ये इक्वल लव को शो कर रहा है, लाइक जितना आप लव करते हो उतना ही ये पर्सन भी करते हैं। बहुत डीप, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोई सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपका। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि चाहे कितनी प्रॉब्लम्स हो जाए, कितनी इश्यूज हो जाए, लेकिन मैं इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इस पर्सन से अलग नहीं होना चाहता, इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इस एनर्जी के साथ आप दिख रहे हो, और देख रहे हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके बाद यहाँ पर कितनी लाइक आपको ये जो एनर्जी दिख रही है शो करी कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ी, या बहुत ज़्यादा आपके लिए ये स्ट्रेसफुल हो रहा है ये कनेक्शन, ये सिचुएशन, या बहुत ज़्यादा आपके लिए पेनफुल हो रहा है, ऐसा देख सकते हैं। इसको हम दूसरे वर्डिंग में इस तरीके से कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर बढ़ रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है पॉसिबली। इसीलिए यहाँ पर आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि देन आपने डिसाइड किया था कि मैं इस पर मजीद वर्क करना नहीं चाहता। पास्ट में जो दिख रहा था उसमें आप कह रहे थे कि मैं इस पर मजीद वर्क करना नहीं चाहता हूँ, बट मैंने आपसे कहा कि आई डोंट नो कि आपने वहाँ पे वर्क करना छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, लेकिन आपको जो फीलिंग आ रही है वो इस तरह की है कि मैं अब मजीद इस पर वर्क करना नहीं चाहता। वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा देखो आपके लिए हार्ड हो रही हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही हैं, पॉसिबली पेनफुल हो रही हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है। बट उसके साथ आप ये भी शो कर रहे हो कि मैं कुछ भी हो जाए इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आप इस तरीके की एनर्जी शो कर रहे हो। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ, बट गाइस उससे पहले अगेन, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हूँ या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं, देखते हैं। ओके, अगेन आप देख सकते हो ये कार्ड भी आपके इमोशंस, लव को शो कर रहा है, ये तो क्लियर आपके सामने। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर इस तरीके से मुझे दिख रहे हो कि आप कह रहे हो कि टाइम के साथ साथ इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइक आप मुझे एक ऐसी एनर्जी शो कर रहे हो कि ठीक है अभी यहाँ पर जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम गुजरेगा, टाइम के साथ साथ यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि मैं अभी तो थोड़ा अपसेट हो रहा हूँ सिचुएशन को लेकर, मैं फील कर रहा हूँ कि ये सिचुएशन मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड हो रही है, थोड़ा अपसेट भी हो रहा हूँ, लेकिन टाइम के साथ साथ ये सब पास हो जाएगा और मैं इस टाइम को पास कर लूँगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसा कहूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा जब तक आप इस एनर्जी को फेस नहीं कर लोगे, जो कि यहाँ आपकी पास्ट से आ रही है, जब तक आप उसको फेस नहीं कर लोगे, ये एनर्जी आपको फॉलो करेगी, डेफिनेटली एनर्जी आपको फॉलो करेगी, चाहे आप कितना ही टाइम यहाँ पर पास कर लो, ये एनर्जी यहाँ पर आपके साथ साथ आपको फॉलो करते हुए आगे जाएगी, अगर आप इसको हील नहीं करोगे, इससे डील नहीं करोगे बेसिकली। बट आप यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे हो कि आप कोशिश करो कि आप इसको हाइड कर सको, इस एनर्जी को छुपा सको या इस एनर्जी से भाग सको, इस तरीके से आप दिख रहे हो, लाइक आप उससे डील नहीं करना चाह रहे। आप इस तरीके से देख रहे हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि इस एनर्जी से आपको डील ना करना पड़े, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये एनर्जी पास नहीं होगी अगर आप इसे डील नहीं करते। आप इसे चाहे कितना ही भाग लो, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में आपके कनेक्शन में आगे आकर कोई ना कोई रुकावट डालेगी अगर आप इसे डील नहीं करोगे।
एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर अभी ऐसा हो भी जाता है थोड़ा टाइम गुजरने के बाद कि ये आपके कनेक्शन में एनर्जी शो नहीं होती, अगर अभी ऐसा हो भी जाता है कि थोड़े टाइम के बाद आपका कनेक्शन नॉर्मल चलने लगता है, चीज़ें वहाँ पर आकर ये एनर्जी ख़राब नहीं करती, लाइक वहाँ पर चीज़ें ख़राब नहीं भी होती, तब भी आपकी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पर ये एनर्जी डेफिनेटली आपके सामने आएगी और आपकी लाइफ में आपके कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपने इसे हील नहीं किया है। तो आप इसको ऐसे पास नहीं कर सकते कि ठीक है ये मुझे इफेक्ट नहीं करेगी, मैं थोड़ा टाइम गुजार लेता हूँ तो चीज़ें यहाँ पर सेट हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी और कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में आगे कोई ना कोई रुकावट लेकर आएगी, बट डेफिनेटली आपका अपना डिसीजन, आप इसे डील करना चाहते हो या नहीं डील करना चाहते, लेकिन आप इससे भाग नहीं सकते हो। इतना मैं आपको कहना चाहूँगी कि जैसे आप मुझे शो करो, आप कह रहे हो कि ठीक है थोड़ा टाइम गुजरेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको इससे हील करने की ज़रूरत है। आप इससे हील नहीं करोगे तो एनर्जी किसी ना किसी सूरत में आपके कनेक्शन में आएगी, आपको परेशान करेगी। अभी के लिए ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं, आगे ऐसा दिख रहा है कि अभी जो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज हैं शो कर रही हैं कि क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लव है, जो भी कनेक्शन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत डीप कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है। एंड जितने इमोशंस आप रखते हो, मैंने आपसे कहा था, उतने इमोशंस आपके पार्टनर भी रखते हैं। ये देखो, आप ये दोनों कार्ड देख सकते हो, जितने इमोशंस आपकी साइड से हैं उतनी ही इस पर्सन की साइड से भी हैं। तो क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसलिए पॉसिबली अभी चीज़ें मुझे ऐसा दिख रहा है कि इक्वल होने की तरफ जा रही हैं, लाइक आप दोनों ही इक्वली एफर्ट्स देते हुए दिख रहे हो, इक्वली कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हो इस कनेक्शन में। और पॉसिबली अभी के लिए कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है थोड़े टाइम के बाद, लाइक थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद ऐसा दिख रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा कनेक्शन बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। बट अगेन मैं कहूँगी कि किसी ना किसी पॉइंट पर ये एनर्जी आके आपको अगेन डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे आपके फ्यूचर में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आकर कोई ना कोई रुकावट क्रिएट करिए। यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज हैं शो कर रहे हैं कि बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा लव है, कोई सोल कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका, दोनों इक्वल इमोशंस रखते हो ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है जो कि यहाँ आपके फ्यूचर में मुझे दिख रही थी, ये एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जा रही है। तो आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस शफल होकर आ गए हैं, देख लेते हैं। ओके, 3 ही लेने हैं हमें। फर्स्ट है, आई वॉन्ट टू लेट यू इन बट आई एम स्केयर्ड नाउ। ओके, सो ये पर्सन जो भी है आपसे कहना चाह रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन ये किसी चीज़ से डरते हैं, उनको किसी चीज़ का फेयर है। सेकंड है, यू इंस्पायर मी। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इनको इंस्पायर करते हो। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। ओके, सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनके लिए खुद को ओपन अप करना, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको बताना और ओपन अप होना आपके साथ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फील होता है इनको। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली स्टूडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।